हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपने अभिक्रिया की कोटि को पढ़ लिया ना? पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक आ रहा है, जाकर देख लीजिए। और अभिक्रिया की कोटि हमने फुली बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों हमारा आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, हम आपको 100 में से 100 नंबर केमिस्ट्री में दिलाना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब आपसे इतना सा है, अब यदि क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ जाए और क्वेश्चन आपसे बोले कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप की अभिक्रियाओं को कैसे करना है सॉल्व, चुटकियों में हम सीखेंगे। दोस्तों अगर इस टाइप से कोई अभिक्रियाएं दी हैं और इस टाइप की अभिक्रियाओं में आपको अगर यदि वेग दिया है, क्या दिया है? वेग दिया है। क्या दिया है? वेग। देखो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए वेग दिया है ना वेग। तो इस टाइप की अगर अभिक्रियाएं दी हैं और वेग दिया है तो हमें अभिक्रिया को देखना ही नहीं है, हमें अभिक्रिया को देखना ही नहीं है, केवल हमें वेग को देखना है। और वेग को देखकर ही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, केवल वेग को देखना है। देखो कैसे, समझो। देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें अभिक्रिया की कोटि बताना है और हमें वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। तो अभिक्रिया की कोटि आपको पता है 3-4 टाइप की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, पता है? ठीक है, आपको पता है ना। और वेग स्थिरांक आपको पता ही है, इसमें वेग स्थिरांक जो आपको के दे के रखा है, क्या है? के, है ना। प्रत्येक अभिक्रिया में वेग दिया और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए के दे के रखा है ना। तो जो आपका के होता है ना मेरे भाई, यही हमारा क्या होता है? वेग स्थिरांक, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि और हमें क्या बताना है? वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई अभिक्रिया इस टाइप से दी है तो केवल हमें वेग को देखना है। ठीक है, चलो हम आंसर निकालते हैं पहली अभिक्रिया के लिए। तो पहली अभिक्रिया के लिए भाई साहब वेग आपको दे के रखा है। देखो मैं लिख दे रहा हूं पहले, वेग बराबर कितना दिया है आपको? के दे के रखा है, सॉरी यहाँ पर NO2 है बेटा, है ना, NO2। ठीक है, के दे के रखा है और यहाँ पर आपको दे के रखा है NO2 की पावर 2। आपको क्या बताना है? कोटि। क्या बताना है? कोटि। तो देखो मेरे भाई, कोटि आप कैसे पहचानोगे? तो कोटि को आप कैसे पहचानोगे? कोटि को आप घात देखकर पहचानोगे। किसको देखकर? घात देखकर पहचानोगे। अगर 2 घात लगी है तो द्वितीय कोटि की है, 1 घात लगी है तो प्रथम कोटि की है, एक भी घात नहीं लगी, जैसे इस पे एक भी घात नहीं लगी, मतलब इसका तो मन आपको पता ही है 1 है। तो एक भी घात नहीं लगी, इसका मतलब भी क्या है मेरे भाई? इसका मतलब भी है 1, तो मतलब ये भी प्रथम कोटि की है ना। ध्यान रखना, 1 घात है तो प्रथम कोटि, 2 घात है तो द्वितीय कोटि, 3 घात है तो तृतीय कोटि। ठीक है, चलो ओके। तो आइए हम इनको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो प्रथम जो पहली रिएक्शन है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन के लिए वेग आपको ये देख रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? कोटि, है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर घात कितनी है? 2। अब घात 2 होने के कारण ये जो अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की होगी, है ना मेरे भाई। क्या? द्वितीय कोटि, है ना, की अभिक्रिया। एक आंसर आ गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एक आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो आपको पता है ना दोस्तों, वेग मतलब दर, और आपको पता है दर या अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx/dt, पता है। तो वेग मतलब दर और दर मतलब अभिक्रिया की दर। तो वेग की जगह रखो आप dx/dt बराबर क्या है? के। और वर्गाकार ब्रैकेट में जो भी रखा होता है वो क्या होता है? सांद्रता। क्या होता है? वर्गाकार ब्रैकेट में कौन रखाता है? सांद्रता को रखते हैं। किसको रखते हैं? सांद्रता को। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर NO2 को रखा, तो NO2 की सांद्रता, अब ये क्या कहलाएगी? NO2 की सांद्रता। ठीक है, चलो आ जाओ। तो dx क्या है? x क्या है? सांद्रण, और d क्या बता रहा है? परिवर्तन, मतलब dx क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर, एक सेकंड बेटा, मोल पर लीटर। और dt का क्या? सेकंड। बिल्कुल सही बात है, बराबर। k का निकालना है, निकालो, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या है? सांद्रता। क्या है मेरे भाई? सांद्रता है। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। बट कितनी बार है? 2 स्क्वायर लगा है, मतलब 2 बार है।
1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर, 2 बार लिखना है। 1 मोल पर लीटर इस तरफ, 1 मोल पर लीटर इस तरफ, कैंसिल कर दो। क्या बचा हमारे पास 1/सेकंड बराबर के, है ना। और क्या बचा हमारे पास मोल पर लीटर। आपको पता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक गुणा होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो लीटर और ये मोल नीचे जाएगा तो ये मोल और ये हमारा क्या है सेकंड, बराबर क्या हुआ के, है ना। इसके पास इस मोबाइल पे फोन आ रहा था, चेक कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, तो अब बेटा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बेटा, हमें के का मात्रक निकालना, तो इनको ऊपर ले जाओ। ये जो आपको मोल और सेकंड नीचे है ना, इनको ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाएंगे तो देखो आप पता है मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, है ना। अब ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, क्रम बता रहा हूं। फिर ऊपर क्या है आपका लीटर, फिर सेकंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारा किसका मात्रक आ गया, के। इन दोनों को हम ऊपर ले गए। तो आई होप बेटा कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बस कुछ नहीं करना है। बट दोस्तों ये चीज़ देखो मैंने पूरा निकाल के बताया, बट एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना। आपको एग्जाम में देखो अगर पूरा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात, सोने में सुहागा वाली बात है। बट आपको एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपको ये आंसर देना था, तो पहला आंसर आपका ये हो गया था और आपका दूसरा आंसर था ये। तो आपको यदि याद है, जैसे मान के चलो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक यही होता है, हमेशा यही होता है। तो आपको यदि याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो आप इनको ऐसे करके इसी अभिक्रिया से आप निकाल दो और ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों अगर हम ऐसी इस टाइप की अभिक्रियाएं मिली तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। हमें किसको फोकस करना है, केवल बेग को फोकस करना है। इसको बेग को फोकस किया, देखो हमने बेग को ही फोकस किया, बेग को देखा, हमने देखा 2 तो द्वितीय कोटि की था। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, अब हमें मात्रक निकालना है। तो आपको पता है बेग दर होती है, दर dx/dt, तो इसकी जगह dx/dt रख दिया, के सेम रहा और ये सेम रहा। अब पता है dx क्या है, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर, मात्रक होता है ना, ठीक है। और dt का सेकंड, है ना। यहाँ पर 2 हैं तो मोल पर लीटर 2 बार लिख दिया। k का मात्रक एक इस तरफ था एक इस तरफ था, काट दिया, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सिंपल बात है ना मेरा, सिंपल है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आ चुके हैं मतलब और भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, मतलब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना इस टाइप से। चलो हम सेकंड क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको हटाते हैं और हमारा फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब सेकंड पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम ज्यों का त्यों जमा रहने देते हैं या फिर हटा देते हैं। चलो स्टार्टिंग से ही पूरा समझाते हैं क्लियर से, ठीक है। चलो सेकंड के लिए हमारा बेग क्या दिया है, तो मेरे भाई सेकंड के लिए आपका जो बेग है वो आपको दे के रखा है, बेग बराबर के, यहाँ पर H2O दिया है, देखो ये दिया है H2O2 और ये हमें दे के रखा है I-, ये दे के रखा है, ओके। हमें बेग से मतलब है क्योंकि बेग दिया है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है अगर घात तो मतलब 1 है, अगर 0 है तो 0 लिखा रहेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं मान लो तो 1 मान लेना, ठीक है। तो देखो अब इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है मेरे भाई, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की क्या है साहब, अभिक्रिया है। अब हमें पता चल गया कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि आपको K का मात्रक पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो। K का मात्रक पता है तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो मात्रक, क्या मात्रक, ठीक है। K का कितना है आपको अब भी निकाल के बताया, मैं डायरेक्ट भी लिख के बता दे रहा हूं। देखो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, डायरेक्ट लिख दो, बस इतना सा काम है, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बट आपको क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हमें याद नहीं, डायरेक्ट हमें याद नहीं, तो आप क्या करो निकाल दो, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, देखो निकालना ही बता रहा हूँ। बेग मतलब दर, दर मतलब dx/dt, तो ये आपका dx/dt बराबर के, कोई दिक्कत। चल यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है H2O2 की पावर 1
और यहाँ पर क्या दिया है I माइनस की पावर 1। करते हैं सॉल्व। dx सांद्रता और सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर और dt का क्या सेकंड। भाई सही बात है। चलो k का तो निकालना ही है, ये भी सांद्रता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सब सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर और यहाँ ये भी सांद्रता तो इसका मात्रक भी मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/सेकंड बराबर k और ये हमारा रहा मोल पर लीटर। इस लीटर को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो लीटर हम इधर ले जाएंगे तो ये लीटर, मोल जाएगा नीचे तो ये मोल और ये आपका सेकंड, बिल्कुल आपका पहले जैसा है, ठीक है। चलो तो यहाँ निकाल देंगे मात्रक, इसको ऊपर ले जाओ तो क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले मोल लिखते हैं तो मोल इनवर्स, फिर लिखते हैं लीटर तो लीटर ऊपर ही है, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकंड तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स। आई होप आप समझ गए होगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, है ना। तो ऐसे हम ना प्रत्येक अभिक्रिया को सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो चुका है। अब तो आपको ना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा रिएक्शन नंबर 3। अब रिएक्शन नंबर 3 में 3/2 की घात, तो थोड़ा सा कैसे क्या करना है वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो हटा दो इसको, चलो हटा देता हूँ। ओके चलो ये हमने हटा दिया। ओके हम अब तीसरी अभिक्रिया पे बात करेंगे, है ना। तो तीसरी अभिक्रिया, तो ये तीसरी अभिक्रिया के लिए बेग हमें चाहिए बस। तो ये बेग क्या है हमारा K, क्या है K और यहाँ पर हमें दिया है CH3CHO की घात 3/2। अब ये सर 3/2 का लफड़ा क्या है, हमें पता है सर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय की होती है, तृतीय की होती है। ये 3/2 अब सर ये कौन सा सिस्टम लागू कर दिया आपने? मेरे भाई मैंने कोई लागू नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसको ही किया, ठीक है। आपको मैंने पहली बार जब अभिक्रिया की कोटि समझा रहा था, बता रहा था, तो उसमें एक चीज मैंने बता के आपको रखी थी। वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी मेरे भाई कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि है 1/2 होगी, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 को यदि सॉल्व करें तो 1/5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? ठीक है। अगर बिल्कुल आपको ये नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 कोटि की अभिक्रिया, 3/2 कोटि की अभिक्रिया डायरेक्ट आप लिख देना, और 3/2 को सॉल्व करो तो 1.5, तो 1.5 या 3/2 कोटि की अभिक्रिया, आंसर आ गया। अब 3/2 कोटि की अभिक्रिया का हमें मात्रक तो पता नहीं होता, तो उसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या निकाल लेंगे? मात्रक। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेग क्या होता है? dx/dt बराबर हमारा यहाँ k आ गया, यहाँ पर हमारा CH3, ये CHO, इसकी घात 3/2। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो dx/dt को सॉल्व करें, मात्रक निकालें, तो dx का क्या होगा? मोल पर लीटर, और dt का क्या होता है साहब? सेकंड होता है, बराबर k। अब ये सांद्रता है तो सांद्रता का मात्रक क्या हो गया? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। बहुत बढ़िया। इसकी पावर है मेरे भाई 3/2, तो 3/2 को हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो 3/2 को कैसे सॉल्व करें, इसको देखो यार, थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है बेटा, यदि मैं 1 और 1/2 लिख दूँ, 1 और 1/2 लिख दूँ, तो बताओ इसको आंसर क्या आएगा? इनको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा? तो आपको पता है ना बेटा, इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लोगे 1, तो 2 एकम 2, 2 इधर जाएगा तो ये 2, 1 इधर जाएगा तो ये, ठीक है। तो 2 और 1 3 कितना हो गया? 3, तो 3/2 हो गया। मतलब 3/2 है, जो 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो देखो ये हमारा मोल पर लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर क्या है? हमारा सेकंड है, ठीक है, बराबर यहाँ k। इसको हमने सॉल्व किया तो 1 + 1/2 लिख सकते हैं, तो 1 + 1/2 में तोड़ दिया तो एक बार आप लिखो मोल पर लीटर की घात 1, और एक बार आप क्या लिखो? मोल पर लीटर की घात मोल पर लीटर की घात 1/2, क्योंकि 1 और 1/2 में तोड़ा ना हमने इसको, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा? वही से कंडीशन, हमारे पास 1/2 बचा, हमारे पास k बचा। यहाँ पर हमारा क्या आ गया? मोल पर लीटर, तो मतलब यहाँ पर हमारा ये है
कि मोल की घात भी 1/2 और लीटर की घात भी 1/2। लीटर की घात भी कितना बेटा 1/2। समझ में आपको आ गया ना कैसे मैंने किया, एक एक चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया आपको, समझ में आपको आ गया ना। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, वही कनेक्शन, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। चलो तो इसको इधर ले जाएंगे तो देखो लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर की घात 1/2 और मोल नीचे जाएगा तो मोल की घात 1/2, ठीक है। और ये हमारा सेकंड, ये हमारा क्या हो गया सेकंड। ये किसके बराबर आ चुका है 1 सेकंड। आपको समझ में दिख रहा है ना क्लियरली क्या लिखा है ये, ठीक है 1/2, ठीक है। बराबर हमारा क्या चल रहा है के, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। अब हमें क्या के करना है तो इन दोनों को ऊपर ले जाओ, तो हम क्रम से लिख देंगे। जब मोल ऊपर जाएगा देखो के बराबर लिखेंगे, मोल ऊपर जाएगा तो मोल की घात क्या है नीचे 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2। लीटर ऊपर ही है तो लीटर 1/2 और हमारा सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया बेटा, एक एक चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे करेंगे। तो दोस्तों ऐसा ध्यान रखना कि अगर 1/2, 3/2, 4/2 है, अगर वो भी है ना तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो जैसे 3/2 था तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 3/2 कोटि की अभिक्रिया, या फिर सॉल्व किया तो 1/5 कोटि की अभिक्रिया। मात्रक का प्रोसेस वही प्रोसेस है, क्योंकि इस टाइप के मात्रक आप निकाल नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक एक स्टेप करके सॉल्व किया। 3/2 था तो 3/2 जो है ना, इस 3/2 को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा। बिल्कुल, हमने तो 1 और 1/2 के रूप में लिख दिया, कैंसिल हो गया, आगे इसको सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। समझ में आपको आया, ठीक है। अब हमारी फोर्थ अभिक्रिया है जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो आपको दी जाती है होमवर्क में। देखो इधर, यहाँ पर देखो, ये हमारा बेग दिया है, तो बेग की घात यहाँ पर कितनी है 1 है ना, तो 1 है मतलब ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 1 है मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक आपको निकालना है, तो मात्रक आप सॉल्व करके ही निकालना। आप जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व करके ही निकालना मात्रक, ठीक है। लेकिन मैं मात्रक यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मात्रक इसका आएगा केवल सेकंड इनवर्स। केवल क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। मैंने आपको बता दिया, बट आपको सॉल्व करना है पूरा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों एक बार ना दिल से ना अच्छे मस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, अपने वीडियो को अपना ही दोस्त समझो और लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ना मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कर लो सब्सक्राइब, कर लो, जल्दी से कर लो, अब भी कर लो यार, आप भूल जाते हो। कर लो, अब भी कर लिया ना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।